मसीह में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज का सुंदर समय हमारे परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया है। हम लोग उसके लिए धन्यवाद देंगे। पूरे बीते समय में हमारे परमेश्वर ने हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए हमें तैयार किया है कि आज के दिन हम उसके चरणों में आकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि आज का दिन खास दिन हमारे यहोवा परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए दिया है। आइए हमारे प्रिय भाई बहनों, हम लोग मिलकर आज के वचन को शेयर करेंगे और मेरी यही परमेश्वर से प्रार्थना रहेगी कि जो भी हमारे भाई बहन कहीं भी किसी अवस्था में, कहीं भी किसी जगह में हैं, हमारा परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सबसे बात करे और जीवन में परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं हम सबके लिए, वो योजनाएं हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से, हमारे बातचीत से, हमारे कार्यों से इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हो। आज का जो पाक और पवित्र दिन हमारे परमेश्वर ने हम लोगों के जीवन में दिया है, हम सब मिलकर उसको धन्यवाद देंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने समय को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे ताकि परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम वचन के माध्यम से परमेश्वर से बात करें और जैसा वो चाहता है उसकी आराधना स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए खुदाबंद आपने ये सुंदर समय दिया प्रभु, पूरे बीते हफ्ते में संभाला परमेश्वर। धन्यवाद, एक बार फिर से अपने चरणों में आने के लिए हम सबको मौका दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय हमारे सभी मसीह भाई बहन खुदाबंद आज जगह जगह खुदाबंद प्रार्थना आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। वो कहीं भी हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर। प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दें ताकि खुदाबंद इस पृथ्वी पर हालेलुया हम मनुष्यों के द्वारा तेरी इच्छा पूरी होने पाए। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। आज का वचन जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो वचन है गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 16 पद से लेकर 18 पद तक। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज का सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आज का वचन जैसा हमारे मसीह भाई बहनों के लिए मैं ये लेकर आई हूँ और हमारे जितने भी भाई बहन हैं इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत से सबके जीवन में आशीषों को लेकर आए। इस वचन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर का जो जीवित वचन हम सबसे क्या बात करता है, क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमारे प्रिय भाई बहनों, ये उसकी आवाज़ है कि जब हम परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उसके लोग, उसके प्रेमी जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं, हम सबको वो आवाज़
एक सही मार्गदर्शन हमारा करती है, हमें मार्ग दर्शाती है, हमें बहुत सारी आशीषें देती है। मैं ये बताना चाहती हूँ इस वचन के माध्यम से, जिनके घरों में परमेश्वर के वचन पढ़े जाते हैं, उन घरों में कभी भी किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती है। परमेश्वर का सामर्थ उनके बीच में काम करता है। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, वो प्रभावशाली है। उसका प्रभाव हमारे घरों में, हमारे बच्चों के जीवनों में, हमारे जो कार्य हैं उनके क्षेत्रों में, बिजनेस के क्षेत्र में, ये परमेश्वर का वचन कार्य करता है। बस हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। हमारे मसीह भाई बहन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन सब के लिए सचमुच आज का ये जो वचन है, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन से, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उन्हें ये, उनके ऊपर हम इस प्रभाव को वचन के द्वारा हम डाल सकते हैं कि हम खुद भी बचें और इस वचन के द्वारा हमारे स्वभाव से और भी लोग, और भी आत्माएं बचाई जा सकें, है ना। तो हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं, उनका आत्मिक जीवन सच में परमेश्वर में निरंतर बढ़ता जाए, क्योंकि वचन के द्वारा हमारा, आपका परमेश्वर से मेल मिलाप होता है ना। जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हम अपने कार्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बैठे कुछ और कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अवस्था में जब हम होते हैं और हमारे अंदर यानी हमारे हृदय में जो परमेश्वर का मंदिर है, वचन के अनुसार हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और सचमुच हमारे मसीह प्रिय भाई बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मसीह की सामर्थ हमें काम करती है। और जहाँ हमारा सबका ये विश्वास होना चाहिए कि जहाँ मसीह का वचन है, उस जगह पर शैतान की कोई भी ताकत कभी टिक नहीं सकती। हाँ, परिस्थितियाँ कभी कभी सामने हमारे बीमारी के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में, तनाव के रूप में, कष्ट के रूप में, दर्द के रूप में, बहुत सारा रूप लेकर हमारे इर्द गिर्द परेशानियाँ, परिस्थितियाँ बदलती हैं, आती हैं, बदल जाती हैं। हम कभी कभी निराश होने लगते हैं, लेकिन हमारे प्रिय भाई बहनों, हमें निराश नहीं होना है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को, उसकी ओर ताकना है, उसके वचन को अपने हृदय में संचित करके रखना है। जैसे दाऊद अपने भजन में लिखते ना कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में संचित करके रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और सच में परमेश्वर जहाँ है, उस जगह पर पाप टिक नहीं सकता। पौलुस प्रेरित गलातियों की पुस्तक में ये लिख रहे हैं, अपनी कलीसिया को बता रहे हैं कि तुम्हें आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। मेरे मसीह भाइयों, बहनों, बच्चों, जवानों, आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर में हमें सच में चलने की आवश्यकता है, आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। कभी कभी हम वचन को पढ़ते हैं पर समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम कैसे चलें, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। हमें जब समझ में नहीं आता है तो हम उसको कैसे फॉलो कर पाएंगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, अपने मन को एकाग्र करना है ना। जब तक हम वचन को पढ़ेंगे नहीं,
हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा। हमें आज बदलने की आवश्यकता है। मसीह लोगों को कितना सताया जा रहा है, कितना परेशान किया जाता है, उनको तरह तरह से उनको उनके आसपास जहाँ वो प्रार्थनाएं करते हैं उनके जगहों को किस तरह से तोड़ फोड़ कर दी जाती है, किस तरह से उनको मारा पीटा जाता है। कितने मसीह विरोधी बढ़ गए हैं आज के समय में। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबको प्रार्थना करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन सच में, वचन में ये बताया जाता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है कि प्रभु में किए गए परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। सच में हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, हमें एक दूसरे के लिए नित्य प्रार्थना में लगे रहना है ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो और हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारे सोच विचारों के द्वारा और भी जीवन बचाए जाएं। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनके घुटने प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकें, ऐसी हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन को मैं आज इसलिए आपके सामने लेकर आई हूँ कि कभी कभी हम वचनों को पढ़ लेते हैं लेकिन हम उन पर समझ नहीं पाते हैं। देखिए, हम आँखों से देखते हैं, पैरों से चलते हैं, हम काम करते हैं तो हाथों से, है ना, हमारे हाथ पैर दिमाग सब कुछ चलता रहता है, फुल टाइम चलता रहता है ना। हम संसारिक तौर से कितने कामों को करते हैं, हम संसारिक तौर से 10-10 घंटे 12-12 घंटे हम लोग काम लगातार करते रहते हैं कि हमारे घर के लिए अर्निंग करनी है ना, घर के परिवार को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारी हम लोगों के सामने आवश्यकताएं होती हैं। उनको पूरा करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। आज हमें सोचने की आवश्यकता है, आज हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे विश्वासियों, परमेश्वर में सच में आज हमें सतर्क होना है, सावधान होना है कि कहीं परमेश्वर ने जो भी योजनाएं हमारे लिए बना के रखी हैं उसको किसी भी रूप में शैतान चुरा ना ले, किसी भी रूप में शैतान चुराने ना पाए। इसलिए हमें सावधान रहना है, मसीह में निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। अपने बच्चों के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है। जब हमारे बच्चे घर से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो हमें प्रार्थना के साथ उनको भेजना है। परमेश्वर के चरणों में उनको बचपन से ही उनको ये शिक्षा देनी है कि परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में रहना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, ज्ञान मांगना है। इसलिए अपने बच्चों की हमें पालन पोषण बचपन से ऐसे करना है कि उनकी एक पहचान हो। जब वो जवान हो, जब हमारे बच्चे जवान हों तो वो भटके नहीं, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुने, वो भटक ना जाएं इस दुनिया में, क्योंकि दुनिया में आकर्षित करने वाली वस्तुएं बहुत हैं, लुभाने वाली बातें बहुत हैं। हमारे जीवनों में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। इसलिए हम जहाँ बैठते हैं, जिस संगति में उठते बैठते हैं, जिस संगति में हमारा जो है बोलना चालना है, जिस एरिया में हम रहते हैं, हमें विशेष करके अपनी थाती की रखवाली हर समय करना है ना। हमारा परमेश्वर हमें आत्मा में बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर का वचन, जैसा मैंने अभी बताया कि जो लोग, जिनके यहाँ प्रार्थनाएं होती हैं, जो लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, है ना, वहाँ पर उनके घरों में परमेश्वर का जो वचन है वो कार्य करता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उपस्थित रहता है। आज हमारे बीच में, हमारे परिवारों में परमेश्वर उपस्थित रहे, ये हमारी हर दिन की प्रार्थना होनी चाहिए। सिर्फ हफ्ते में एक दिन नहीं, हमारी
प्रार्थनाएं रोज़ सुबह में, रोज़ शाम में हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के चरणों में अवश्य होनी चाहिए, ताकि हमें कभी भी किसी बात की कमी ना हो। हमें कभी हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को किसी भी बात में, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में हम हड़बड़ा ना जाएं, क्योंकि परिस्थितियां कभी कभी बहुत सारे रूप को लेकर हमारे सामने आ जाती हैं। हमें बुद्धि से अपनी कमर को कसना है। परमेश्वर के सचमुच इस वचन की तलवार को हमें लेकर जीवन में आगे बढ़ना। हमें परमेश्वर ने वो हथियार नहीं दिए हैं जो संसारिक हैं। हमें परमेश्वर ने तलवार दी है, वो भी वचन की तलवार, आत्मा की तलवार। हमें इससे शैतान पर विजय प्राप्त करनी है। सच में हमारे परमेश्वर में हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सच में उनका जीवन इस वचन के द्वारा, हालेलुया। मेरी ये आज के वचन के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर उठाएं, अपने हृदय को, जो टूटा और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर का भी तुच्छ नहीं जानते। हमसे चाहे जितनी गलतियां हुई हों जाने अनजाने में, हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो दंड देकर पछताने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे यही इस वचन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि निरंतर हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। निरंतर हमें परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान देना है। इसलिए जब भी हम किसी ऐसे काम को करते हैं जो ठीक नहीं है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है ना, हम जानते हैं, क्योंकि हम वचन को पढ़ते हैं, हमें पता चल जाता है हमसे कहाँ पर गलती हुई है, हम क्या गलती कर रहे हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर से जो लोग जुड़े होते हैं, उन्हें जो परमेश्वर की आत्मा है वो अगुवाई देती है कि ये सही नहीं है, इसे नहीं करना है। तो हमें जो है, हमें उस काम को नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुने। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो जानते हैं, समझते हैं, है ना। फिर भी कभी कभी हमारे मनों में, हमारे कानों में आवाज़ आती है, और कभी उस काम को हम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, सुनकर भी हम अनसुनी कर देते हैं। इसलिए हमें अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए हर पल तैयार रखना है। मेरे मसीह भाई बहनों, आत्मा को तैयार रखना है, हमेशा प्रभु के लिए खड़े रहना है, अड़े रहना है, डरना नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं डरना है। कभी कभी हम लोग परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं, कोई बड़ी बीमारी आ गई, डॉक्टर की रिपोर्ट कोई गलत आ गई, कुछ आ गया, उनकी परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो पवित्र शास्त्र में उसने अब्राहम को कितने वायदे किए। परमेश्वर ने सारे वायदे अब्राहम के जीवन में पूरे किए। आज वो वायदे हमसे भी करता है, हमारे जीवन में भी वो वायदों को पूरा करना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? हमें ये सोचना है, हमें ये विचारना है, हमें परमेश्वर के चरणों में आकर ये बोलना है परमेश्वर से, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं। सच में। और ऐसा हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ना सुने। हाँ, कभी कभी देर हो जाती है, प्रार्थनाओं का उत्तर देर से आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है।
हमारे लिए वो कुछ नहीं कर रहा है। नहीं प्रियो, जब हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में, उत्तर आने में जब समय लगता है, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा होता है। ये हमारे विश्वासी लोगों को, विश्वासियों को समझना चाहिए। कभी कभी बहुत से विश्वासी जन निराश होने लगते हैं। नहीं प्रियो, निराश नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना में और ज़्यादा प्रार्थना करनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन कहता है, जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। आज इस सुंदर वचन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों में कई गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इस वचन के द्वारा फल लाए, और हमारे सभी विश्वासियों का, सभी हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे घर में जितने भी जन हैं, हम लोगों को आज के दिन यदि हम किसी कारणवश भवन नहीं जा पाते हैं तो हमें उस समय को गंवाना नहीं है। भले हम भवन किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, हमें अपने घर में समय देना है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने छोटे बच्चों को भी पास में बिठाना है, जवानों को भी बिठाना है। पूरे परिवार के एक एक जन को, चाहे थोड़े समय के लिए हम चरणों में आए, हमें परमेश्वर के चरणों में अवश्य आना है। क्योंकि आज का दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित होना है, हमें इसमें मगन होना है, और बड़े आनंदित और मगन होते हुए अपने हाथों को उठाकर हृदय से हमें परमेश्वर को, हम जिस अवस्था में हैं, हमें धन्यवाद देना है। क्योंकि जब हम पृथ्वी पर धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और सच में ये मेरा विश्वास है कि आप जब अपने परमेश्वर को, अपने जो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके हाथों में जब अपने जीवन को दे देंगे, सच में उसके द्वारा जब हम चलेंगे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि परमेश्वर का वचन उसकी आवाज़ है, और जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जो कोई उसकी आवाज़ को सुनता है, सच में मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, वचन सही मार्ग को दर्शा देता है, मार्ग खोल देगा। हमें लगेगा, क्योंकि हम संसारिक मनुष्य हैं, हम संसारिक तौर से सोचते हैं। हमारी सोचने में और परमेश्वर के सोचने में ज़मीन और आसमान का अंतर है प्रियो। हम कभी कभी प्रार्थनाएं करते रहते हैं और उनका उत्तर नहीं आता, तो हम सोचने लगते हैं, अरे हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, बल्कि हमें वो तैयार करता है। आत्मा में वो हमें तैयार करना चाहता है कि हम जितनी ज़्यादा, हम देखिए संसारिक तौर से भी जब हम कामों को करते हैं, तो जितना ज़्यादा हम उस काम को करते हैं, कोई भी काम है, जब हम उसे बहुत करते हैं, बहुत करते रहते हैं, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, तब हम उसमें माहिर हो जाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर, जब ये मान लीजिए प्रियो, जब हमारी दुआओं का उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया है। नहीं प्रियो, हमें परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, हमें मजबूत कर रहा है, हमें अपने लिए वो तैयार कर रहा है कि तुम शैतान का सामना कर सको। इसलिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। इसलिए प्रियो, आज का इस पाक और पवित्र दिन में हम लोग इस वचन के माध्यम से ये सीखेंगे कि हमें परमेश्वर में नित्य प्रार्थना करनी है। हम चाहे शारीरिक तौर से थके हों, लेकिन हमें आत्मिक तौर से थकना नहीं है। आत्मा में सदैव हमें तैयार रहना है ना। जब हम थके होते हैं तो शरीर कहता है प्रार्थना मत करो, आत्मा कहती है प्रार्थना करो। तो हमें किसकी आवाज़ सुननी है प्रियो? हमें
आत्मा की आवाज़ सुननी है कि आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर में प्रिय लोगों, हमें हमारा जो युद्ध है, आत्मा शरीर के विरुद्ध में काम करती है और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। शरीर और आत्मा दोनों में एक युद्ध है ना। इसलिए आत्मा कहता है कुछ और शरीर कहता है कुछ और। इसलिए आत्मा कहता है अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, परमेश्वर के योग्य काम करो, परमेश्वर में हमेशा उसकी बड़ाई में लगे रहो, परमेश्वर में उसकी तारीफ में लगे रहो। आत्मा हमसे ये कहता है। लेकिन शरीर जो है हमारा थका होता है, हारा होता है, तो हम शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, जो शरीर की हम बातों पर ज़्यादा मन लगाने लगते हैं। इसलिए प्रियो, इस वचन के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें आत्मा में नित आगे बढ़ना है, आत्मा की आवाज़ को हमें सुनना है। जैसा जो है गलातियों 5:18 वचन में ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है, यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हमें आत्मा में नित आगे बढ़ना है। आज के इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जितने भी मसीह भाई बहन, हमारे जितने भी विश्वासी जन इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सब के जीवन में इस वचन के द्वारा बहुतायत से फल आए, उनके जीवन बदल जाएं, आत्मा में बदल जाएं। हमारी ये आज की हमारी ये प्रार्थना है। हमारा वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन ले कार्य करे, लेकर आए, फल लेकर आए। आइए हम सभी लोग जो है अपनी आँखों को बंद करेंगे और आज के इस पाक और पवित्र दिन में, जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित और मगन हों, आओ हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। और आज का दिन हमें मिलकर, हम किसी भी अवस्था में हैं, हमें प्रार्थना अवश्य करनी है। हमें अपने घरों में वचनों को रोज पढ़ना है। आज का विशेष दिन, संडे का दिन, परमेश्वर ने सब 6 दिन काम किया, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम का पाक दिन, पवित्र दिन ठहराया। हमें आज के इस विशेष दिन को हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। हो प्रियो, हम लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा और तारीफ हो परमेश्वर की। तारीफ हो 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 सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के माध्यम से हालेलुया 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 हम सबको प्रार्थना का आत्मा दे खुदावंद। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। हमारे जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, सबके जीवन में हालेलुया बहुतायत से फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे भाई बहन, हमारे जो भी परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है, बीमारी है या किसी भी प्रकार की परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति है, प्रभु यीशु मसीह हालेलुया 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 यीशु मसीह के नाम में नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक दुष्ट शक्ति को निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में शक्ति और सामर्थ्य है। वही है हालेलुया हालेलुया जो आत्मा प्राण शरीर की रक्षा करता है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके वचन के चलाए चलें परमेश्वर, वचन हमारे जीवनों में कार्य करे प्रभु जी। हालेलुया, हम कभी भी खुदाबंद आपके प्रेम से अलग ना हो। कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने हो प्रभु जी, हम शैतान का सामना करें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि तेरे लोग तेरे निकट आएं, तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। वो तरह तरह से हमारे बीच में गड़बड़ियों को डालने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, जो जीवित वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं। प्रभु, उनके जीवन बदल जाएं,
प्रभु उनके जीवन पर छाए जाएं। प्रभु सबको प्रभु अपने लहू की सुरक्षा में रखें। हालेलुया। आज का पूरा दिन खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। रोजी रोजगार में आशीष हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए खुदावन ओ खुदावन बुद्धि और ज्ञान मिले। हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग जवान, सबको परमेश्वर बहुतायत से हालेलुया प्रभु जी तेरा आत्मा सबके जीवन में कार्य करे, तेरा आत्मा हर एक जन की अगुवाई करे, क्योंकि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा जब अगुवाई करता है प्रभु जी, सारी बीमारी, सारे कष्ट, सारी शैतान की ताकतें नष्ट हो जाती हैं परमेश्वर। ओ खुदावन हालेलुया। एक एक जन को तेरी ओर से आशीष मिले, तेरी ओर से बरकतें मिले प्रभु जी। कार्य के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में परमेश्वर एक एक जन को तू संभाल प्रभु जी। जवान बच्चों को खास तौर से संभाल परमेश्वर, वो कभी निराश ना हो खुदावन। ओ परमेश्वर जवान बच्चे तेरे लिए खड़े हों प्रभु जी, तेरे लिए खड़े हों खुदावन हालेलुया। अपने जीवन को तेरे हाथों में दे दें ताकि उनका जीवन तेरे लहू में सुरक्षित रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया शक्ति और सामर्थ्य है प्रभु। आपका वचन हालेलुया आपके हमारे लिए जीवन में, आत्मिक जीवन में कार्य करे और हम आत्मिक उन्नति में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हमारा जीवन तेरे लहू में प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित हो। हमारे सभी मसीह भाई बहनों को तेरी ओर से आशीष मिले प्रभु जी। एक एक जन को अपने लहू की सुरक्षा में रखें। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ मांग लेते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।